केप वर्डे ने जिस तरह से अर्जेंटीना के साथ मैच खेला और एक्स्ट्रा टाइम में जाके 3-2 से हारे, वो एक नए फुटबॉल के अंदर ताकत का ऐलान था। तो एक अच्छी टीम दुनिया के सामने आ रही है। फ्रांस के बारे में तो आपको मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि इंतहाई ख़तरनाक जा रही है। उनका क्वार्टर फाइनल में मुकाबला पड़ रहा है अतलस के शेर मराकश की टीम से। मैक्सिको को इस मैच में 87,000 क्राउड का एज हासिल था। जब एक खिलाड़ी को रेड कार्ड मिल गया, उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम ने जिससे सस्टेन किया, ये दिखा रहा है कि इंग्लैंड की टीम भी आगे जाके अगले राउंड में जाके तगड़े मैच खेल सकती। बाद में ये खबर खिली है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने पे उसको ख़त्म किया गया। 1970 में पहली दफ़ा रेड येलो कार्ड का मुतारिफ कराया गया था। फैसला हुआ है, रेड कार्ड दे के वापस लिया है। इसके असरात फुटबॉल पे, वर्ल्ड फुटबॉल पे क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में? बेल्जियम की टीम के कोच ने तो ये कहा है कि मैं हैरान हूँ कि हमने फुटबॉल की टीम के साथ मैच खेलना है। जो आप पेशन गोई करते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि आपके ख्याल में आगे आने वाले मैचेस में क्या क्या होने जा रहा है। एज दे रहे हैं कि रोनाल्डो और उसकी टीम पुर्तगाल अपना जादू दिखाए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेल्जियम ओवरकम कर लेगी अमेरिका को। बेल्जियम दुनिया की बड़ी टीमों में से एक टीम है। इसमें मोहम्मद सलाह नामी जो इजिप्ट का प्लेयर है, जो इजिप्ट की तारीख का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, वो और एक तरफ मेसी होगा। किसी एक अजीम खिलाड़ी का ये लास्ट डांस होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट इस वक्त पूरे जोबन पे आ चुका है। वो टीमें जो बहुत अपने अंदर ख्वाहिशात लेके आई थी, बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेके आई थी, शायद वो उनके ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं और वो वापस जा चुकी हैं। लेकिन कुछ टीमें अभी भी अपने अपने मुखालफिन टीमों के साथ नबर्द आजमा हैं और देखना ये है कि फ़ाइनल में ट्रॉफ़ी लेके कौन जाता है। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे माहिर जनाब साद साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साद साहब, किस मैच पे पहुंचा दिया आपने वर्ल्ड कप को? प्री क्वार्टर फाइनल चल रहा है इस वक्त। 4 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और फुटबॉल की बड़े बड़े नाम इस वर्ल्ड कप को रुखसत हो चुके हैं, जिसमें हम कल रात का एक देखते हैं कि ब्राज़ील को नॉर्वे ने एक सनसनीखेज मैच के बाद 2-1 से हरा दिया। इसी तरह से पैराग्वे ने जिस तरह से जर्मनी को हराया था, ये फुटबॉल की तारीख में बड़ा अपसेट मारा। सही। और केप वर्डे ने जिस तरह से अर्जेंटीना के साथ मैच खेला और एक्स्ट्रा टाइम में जाके 3-2 से हारे, वो एक नए फुटबॉल के अंदर ताकत का ऐलान था कि वो एक अच्छी टीम दुनिया के सामने आ रही है। सही। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बड़े बड़े मुकाबले भी मज़ीद आपने आ रहे हैं। जो टीमें निकल गई उनका तो नाम ले लिया, आपने उन टीमों के बारे में भी बताया हमारे नाजरीन को कि जो अभी बहुत ख़तरनाक मूड में है और वो बहुत तरीके से जीत रही हैं। फ्रांस के बारे में तो आपको मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि इंतहाई ख़तरनाक जा रही है। और पैराग्वे के ख़िलाफ़ जिस तरह से मैच उनका टफ़ कंडीशन में था और जिस तरह से फ़िज़िकल मैच था, पैराग्वे के ख़िलाफ़ जिस तरह से फ्रांस ये मैच जीत के आया, तो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन उनका मुकाबला अब क्वार्टर फाइनल है, अब टीमें कम होती जा रही हैं, तो तगड़ी टीमें रह रही हैं। उनका क्वार्टर फाइनल में मुकाबला पड़ रहा है अतलस के शेर मराकश की टीम से। और ये मराकश भी आपकी फेवरेट टीम है और काबिल दीद मैच होगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये नॉर्मल टाइम में मैच का फातमा नहीं होगा। तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि 2 शेर लड़ पड़ते हैं तो उनको आपस में से अलग करना एक की या फाते करार देना बड़ा मुश्किल होता है। सही। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कल रात को ही एक बड़ा मैच, ज़बरदस्त मैच इख्तिताम पजीर हुआ, जो कि था इंग्लैंड का और मेज़बान मैक्सिको का। मैक्सिको को इस मैच में 87,000 क्राउड का एज हासिल था और उसके साथ साथ ये एक हाई अल्टीट्यूड पे मैच खेला जाता है। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने अपनी क्लास बताई। उनके कोच ने जिस तरह से अपने खिलाड़ियों को रोटेट किया, फिर प्रेशर में आने के बाद जब एक खिलाड़ी को रेड कार्ड मिल गया, उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम ने जिससे सस्टेन किया, ये दिखा रहा है कि इंग्लैंड की टीम भी आगे जाके अगले राउंड में जाके तगड़े मैच खेल सकती है। सही। अभी आपने रेड कार्ड का जिक्र किया, लेकिन एक और बड़ी अनहोनी हुई है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की टीम के हवाले से। वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि उसको आप किस तरह देखते हैं। राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड मिल गया था और कल जो था फुटबॉल वर्ल्ड एक दफ़ा हिल गई जब फीफा ने उस रेड कार्ड को ओवरहिल्ड कर दिया। और बाद में ये खबर खिली है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने पे उसको ख़त्म किया गया।
अब इसके बारे में फुटबॉल की वर्ल्ड के बड़े बड़े पंडित भी ये तबसरा कर कि रहे हैं। ऐसी रवायत पहले है आपके ख्याल नहीं में? है, नहीं है। आज तक ऐसी रवायत कभी नहीं हुई थी। रेड कार्ड मतलब रेड कार्ड है। जब से ये रेड कार्ड येलो कार्ड, बेसिकली अगर आपको मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी बता दूं जी। कि 1970 से पहले ये नहीं था। 1970 में पहली दफ़ा रेड येलो कार्ड का मुतारिफ कराया गया था, और इसकी वजह भी ये थी कि इससे पहले बाज़ मैचेस ऐसे होते थे कि खिलाड़ी आपस में फिजिकल इतने हो जाते थे कि रेफरी को उनको ख़त्म करना, छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, और उस वजह से ये रेड कार्ड और येलो कार्ड का मुतारिफ कराया गया था कि फ़िज़िकलिटी के साथ साथ खेल के अंदर जारहानापन रहे, लेकिन एक हद तक रहे। इंसान की जान की कीमत होती है, खिलाड़ी की भी कीमत होती है, और खिलाड़ी की बदतमीजी की हद तक नहीं जाना बदतमीजी चाहिए। की हद तक न जाए। पहले ये होता था 62 के वर्ल्ड कप का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि अंपायर खिलाड़ी को रेड कार्ड या येलो कार्ड कह रहा है कि तुम ग्राउंड से बाहर जाओ, तुम ज़्यादा फिजिकल हो गए, लेकिन कोई रूल ना होने की वजह से वो उधर ही खेलते रहते थे, और उसमें हाथों का, मुक्कों का भी इस्तेमाल होता था। ये बाद में फिर फीफा के अब तो पूरा फ्यूचर तबाह हो जाता है एक खिलाड़ी का अगर वो इस तरह की हरकत करे। लेकिन ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि कितने येलो कार्ड हो जाएं तो फिर ऑटोमेटिकली वो रेड कार्ड में तब्दील हो जाते हैं? एक मैच में 2 येलो कार्ड हो जाएं तो आपको ऑटोमेटिकली रेड कार्ड मिल जाते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि खिलाड़ी कोई ऐसा फाउल करता है जिस पे रेफरी को लगता है कि ये ख़तरनाक फाउल है, तो वो डायरेक्ट रेड कार्ड दे सकते हैं। फिर ये भी फाउल की नौइयत के ऊपर होता है। फुटबॉल की रूह के खिलाफ जो हो तो उस पर भी रेड कार्ड जी होता है, फौरन हो उसके जाते हैं। और फाउल की भी नौइयत होती है जी, जी, वही। कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। बाज़ औक़ात वो जो रेफरी है मैच एम्पायर के साथ मिलकर मैच के अख्ताम पे वो पाबंदी 2, 3 और बाज़ खिलाड़ियों को तो इससे भी ज़्यादा जो है सज़ा मिली है। 6 माह तक की सज़ा मिली है, 8 माह की सज़ा मिली है। खिलाड़ी फिजिकल हो गए, क्राउड के साथ हो गए, यानी बॉल उनको बॉल्स बैन के कर साथ दिया जाता है इतने अरसे के लिए, मुख्तलिफ अरसे के जी, लिए बैन कर दिया बैन जाता किया है। जाता है। लेकिन ये जो फैसला हुआ है रेड कार्ड दे के वापस लिया है, इसके असरात फुटबॉल पे, वर्ल्ड फुटबॉल पे क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में? फुटबॉल में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है, फुटबॉल की दुनिया में इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा। फुटबॉल में ये जब कतर में वर्ल्ड कप हुआ था तब भी चहमगोइयाँ शुरू हुई थी कि जो थी रिश्वतखोरी की गई, और उसकी वजह से उस वक्त के प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा। अब ये आवाज़ फिर उठ रही है कि आखिर फुटबॉल में सियासत को क्यों इन्वॉल्व किया गया। बेल्जियम की टीम के कोच ने तो ये कहा है कि मैं हैरान हूँ कि हमने फ़ुटबॉल की टीम के साथ मैच खेलना है या अमेरिका के मुल्क के साथ मैच खेलना है कि उनका प्रेसिडेंट डायरेक्टली फीफा प्रेसिडेंट को फोर्स कर रहे एक तरह का कि आप ये रेड कार्ड ओवर रूल करें और हमारे खिलाड़ी फफाना को खेलने दें। चलें, ये तो आपने बिल्कुल एक ऐसी रवायत बताई जो इसकी मिसाल पहले माजी में नहीं मिलती, लेकिन अब फिर फुटबॉल पे आ जाते हैं। ये भी फुटबॉल की बात थी, लेकिन रिज़ल्ट पे आ जाते हैं कि अब आप आगे जो मुकाबले हो रहे हैं, जो आप पेशन गोई करते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि आपके ख्याल में आगे आने वाले मैचेस में क्या क्या होने जा रहा है? आगे आने वाले मैचेस में आज हम देखें तो प्री क्वार्टर फाइनल में 2 बड़े मैच आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा मैच जो यूरोप की 2 बड़ी टीमों स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान है। ये दोनों टीमें वही टीमें हैं जो लीग ऑफ नेशन में पिछले साल भी फाइनल में पंजा आजमा हुई थी, और पेनल्टी के ऊपर पुर्तगाल फातेह हुआ था। आज भी ये एक्सपेक्टेड है कि ये मैच बराबर रहेगा और ये पेनल्टीज तक जा सकता है। मेरे नज़दीक भी, और अगर बड़े बड़े पंडितों को या बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा जाए, हम एज दे रहे हैं कि रोनाल्डो और उसकी टीम पुर्तगाल अपना जादू दिखाएगी। इसी तरह से दूसरा मैच जो आज है वो बेल्जियम और अमेरिका के दरमियान है। अमेरिका ये भी बड़ा कांटेदार मैच है, और ये जो रेड कार्ड वाला मसला हुआ है उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि बेल्जियम की टीम एक नए वलवले के साथ आएगी। सही। और हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेल्जियम ओवरकम कर लेगी अमेरिका को। अमेरिका थोड़ा अखलाकी तौर पे भी दबाव का शिकार होगी, आप समझते हैं? बिल्कुल होगी, अखलाकी तौर पे होना भी चाहिए, और उनको वो अपना होम ग्राउंड, होम क्राउड का फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेल्जियम दुनिया की बड़ी टीमों में से एक टीम है, और उनमें लुकाकू की जिस तरह की मौजूदगी है वो सेम उसी तरह से है जिस तरह से अर्लिंग हालैंड नॉर्वे की टीम है कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको डी के अंदर बाल मिल जाए तो फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाता है, और अमेरिका के लिए लुकाकू को जो रोकना है वो मुश्किल लगता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह कल 2 आखिरी इस राउंड के मैच होंगे जिसमें अर्जेंटीना का मुकाबला है मिस्र के साथ, और इसमें मोहम्मद सलाह नामी जो इजिप्ट का प्लेयर है, जो इजिप्ट की तारीख का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, वो, और एक तरफ मेसी होगा। किसी एक अजीम खिलाड़ी का ये लास्ट डांस होने वाला है। एक तगड़ा मैच। वैसे आपके ज़्यादा चांसेस किसके हैं? चांसेस
इस वर्ल्ड कप में आप किसी को कह नहीं सकते। सही। चांसेस इस की स्टेज बात पे नहीं कह सकते। ऑन पेज पे देखा जाए तो अर्जेंटीना तगड़ी टीम है, लेकिन जिस तरह से वो पिछले 2 मैच खेली और जिस तरह से कैप वर्ल्ड ने ये साबित किया कि रैंकिंग नहीं होती, उस दिन का उस मैच होता मैच है। में उस ग्राउंड में कैसे सही। खेलते हैं। सही। तो ये अगर अर्जेंटीना दलेर होके खेली और उसके मुकाबले में इजिप्ट ने हमले किए, इजिप्ट ने ये ना किया जैसा पैराग्वे वाले मैच में कि फुटबॉल में टर्म यूज होती है कि पार्क द बस, कि बिल्कुल डिफेंस पे आ जाओ, इजिप्ट ने अपने हमले जारी रखे तो हम एक सनसनीखेज मैच की तो को कर सकते अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इजिप्ट को इस नज़र से देखा जा सकता था कि वो इस राउंड में पहुंच के इतनी खतरनाक मैच जीतेगी और इतना अच्छा मैच जीतेगी? बिल्कुल देखा जा सकता था, देखा जा बिल्कुल देखा जा सकता था। ये मोहम्मद सलाह जब से इस टीम में खेलना शुरू किया, ये तीसरा मुसलसल वर्ल्ड कप है जो ये खेल रहे हैं और पहले 2 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इस वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 तक आना इजिप्ट के लिए ये खुद एक बड़ी कामयाबी है। और ये क्योंकि रिकॉर्ड टाइम अफ्रीकी नेशंस के भी, लीग ऑफ नेशन के चैंपियन भी रह चुके हैं, तो इस वजह से इनके ये एक्सपेक्टेशंस थी और इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस पे इस दफ़ा ऊपर करके दिखाया है। अब फाइनल राउंड है, अब देखते हैं क्या बनता है, ये तो आज का मैच बताएगा। अच्छा, 3 प्लेयर, बल्कि एक तो बेचारा चला गया ब्राज़ील का, नेमार जूनियर। हाँ नेमार, उसने जितना खेला है अच्छा खेला है। जी बिल्कुल। अब 3 प्लेयर जो स्टार प्लेयर हैं, जो सुपर प्लेयर हैं, अब उनकी कारकर्दगी अगले मैचेस में किस तरह देख सकते हैं? फ्रांस का, अर्जेंटीना का और पुर्तगाल का। फ्रांस में आप एक खिलाड़ी के ऊपर दारोमदार नहीं कह सकते। फ्रांस में एम्बापे का नाम ज़रूर है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो वो पूरी टीम एक मशीनी अंदाज से खेल रही है। बट उनका हीरो तो वही होता है, ये देखिए। हाँ, उनका स्ट्राइकर तो वो है, कप्तान तो वो है। वो कहते हैं ना, जिस तरह हम कहते हैं ना कि फेस, वो तो फेस तो उनका वही ओके, है। आप इसको देख रहे हैं कि आगे भी इस तरह ही अच्छा रिजल्ट? आगे मैच में भी फ्रांस और के साथ एम्बापे की कारकर्दगी इसी तरह रहेगी और अगर उसको जिस तरह से ओलिसे और डेम्बले खेलते रहे, अगर ये इसी तरह खेलते रहे तो फ्रांस खतरनाक है। लेकिन उनका मुकाबला, जिससे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, अफ्रीका की सबसे खतरनाक टीम से जो है मोरक्कश है और बहुत अच्छा खेल रही है इस वक्त। मैच ऐसा है कि जिसको आप टिकट की बांध के देख सकते हैं। इसी तरह से हम पुर्तगाल का बात करें तो जिस तरह अगर आज वो स्पेन को ओवरकम कर लेते हैं और अगर मैं सिर्फ खास तौर पे जो उनके चूँकि उन खिलाड़ियों पे आ रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप जो देखने वाले, जो सुनने वाले हैं, वो रोनाल्डो को बहुत चाहते हैं, तो उसकी कारकर्दगी जो अभी थोड़े मैचेस में पहले है और आगे आने वाले मैचेस में, क्या वो उसने टेक ऑफ किया उस तरीके से? रोनाल्डो आज टेक ऑफ करेगा। अच्छा। आज के मैच में आपको ये बता दूं, कल रोनाल्डो ने अपना एक पोस्ट मैच इंटरव्यू भी दिया है और उसने कहा है कि ये वर्ल्ड कप मुझे खेल के इस तरह लग रहा है जैसे मैं अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ। वो प्रेशर फील कर रहा था, लेकिन अब जब वो राउंड ऑफ 16 में पहुँच गए तो अब ये ऐसा खिलाड़ी है कि जब इसको ये पता हो कि अब फाइनल है, अब हार और जीत का खौफ उसके दिल से निकल चुका है, क्योंकि क्वालिफिकेशन करना ज़रूरी थी। आज आप देखेंगे कि रोनाल्डो आपको एक नए रंग में नजर आएगा। इसी तरह मेसी की बात, मैच उनका मुश्किल है इजिप्ट के साथ, लेकिन मेसी को रोकना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मेसी एक फिनिशर है और उसकी मूवमेंट जो है वो उसको बाकी खिलाड़ियों से, और लकी भी है, और ऐसे एंगल से वो गोल करता है कि जिससे आप सोच नहीं सकते कि यहाँ से गोल हो सकेगा। बिल्कुल ये है और इसी चीज़ को देख के कह सकते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप किसी के लिए भी ये उसका आखिरी वर्ल्ड कप साबित हो सकता है। क्या ये मेसी के लिए होगा, क्या मोहम्मद सलाह के लिए होगा? अर्जेंटाइन दिफा कर सकेगा अपने टाइटल का? अर्जेंटाइन दिफा कर सकेगा? बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर फ्रांस मोरक्कश को ओवरकम कर रहे हैं तो फ्रांस को रोकना नामुमकिन है। और इसमें मैं एक और बात बता दूं कि एम्बापे उस राह पे चल पड़े कि जहां पे वो अपने आप को पहले के बराबर करने वाला है। पहले की ये खासियत थी कि 4 वर्ल्ड कप खेला था, जिसमें से 3 जीता और एक 1966 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हारा था। एम्बापे को देखें, 2018 के वर्ल्ड कप में ये जीता है, 2022 में फाइनल में पेनल्टी पे हारा है और अब भी इस तरीके से जा रहा है। और अभी इसकी उम्र 26 साल है, अभी इसने 2 से 3 वर्ल्ड कप, बहुत टाइम है और ये लड़का बहुत आगे। अच्छा, मुझे सिर्फ एक प्लेयर चाहिए जिनका आपने जिक्र किया है, इनमें से आपके ख्याल में टॉप का कौन है, सुपर हीरो कौन है इस वक्त? जितने खिलाड़ी आ रहे हैं, अगर हम अर्लिंग हालैंड की बात करें, हैरी केन इंग्लैंड की बात करें, एम्बापे की बात करें, मेसी की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की करें और उनकी करंट फॉर्म की बात करें, तो इस वर्ल्ड कप में जो सबसे ऊपर जा रहा है खिलाड़ी वो एम्बापे है। एम्बापे है, उसने 6 गोल किए हैं, 2 असिस्ट किए हैं, बाकी सारे इसके अभी नज़दीक नहीं हैं। चले, मैं ये चाहता हूँ
कि हम हर प्रोग्राम में एक मरतबा फिर कोशिश करते हैं कि अभी जिस तरीके से जो टीमों का मोराल जा रहा है, जिस तरीके से वो एक अच्छे अंदाज में खेल रही हैं, अब आपके ख्याल में वर्ल्ड चैम्पियन कौन होगी एक टीम? मुश्किल सवाल है, मुश्किल सवाल जी, मुश्किल सवाल। दिल कहता है कि मराकश फ्रांस को हरा सकता है, और अगर मराकश फ्रांस को हरा दे तो दिल कहता है कि मराकश उसके बाद पहला अफ्रीकी मुल्क भी बन सकता है जो वर्ल्ड कप जीत चैम्पियन हो सकता है। जाए। दिमाग कहता है कि फ्रांस को हराना नामुमकिन है, मुश्किल है। क्योंकि उनकी हर पोजीशन पे एक के बजाय 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो खेलने को बेताब हैं, और वो हर खिलाड़ी ऐसा है कि जो अपने चंद सेकंडों में मैच का पांसा पलट सकता है। अर्जेंटीना को हम देख सकते हैं कि आगे जा सकते हैं, लेकिन फ्रांस को इस वर्ल्ड कप में रोकना अब तक नामुमकिन नज़र आ रहा है। देखते हैं कि अगले राउंड में क्या होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप को ये कहना कि ये वर्ल्ड कप प्रेडिक्शंस का है, मुश्किल होता जाए, मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से बड़ी टीमों को तगड़े मुकाबले देखने पड़े। कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि जर्मनी क्वार्टर फाइनल से पहले इस तरह आउट हो जाएगा, बिल्कुल। और वो चला गया। तो आप एक्सपेक्ट करें कि कुछ भी हो सकता है। ओके, साद साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम अपने मुल्क में फ़ातह की सूरत में जाएगी और सारे उस मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करेगी, लेकिन इसके लिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए और आइए देखते हैं। यही इसका हुस्न है, यही इसकी खूबसूरती है कि आखिरी टाइम तक, आखिरी विसल तक हमें इंतज़ार करना होगा कि कौन वर्ल्ड चैम्पियन होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।